मान्यता की तलाश न करने की शक्ति। एक ऐसी दुनिया में जहां दिखावा अक्सर वास्तविकता पर भारी पड़ता है, जहां हमारी कीमत दूसरों के निर्णयों पर निर्भर करती है, हम खुद को अपेक्षाओं और अनुकूलता के बीच फंसा हुआ पाते हैं। जिस क्षण से हम इस दुनिया में आते हैं, समाज हमें एक खाका थमा देता है, एक निर्धारित रास्ता जो हमें नियमों का पालन करने पर खुशी और सफलता का वादा करता है। हमें बताया जाता है कि हमें दूसरों से स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए, समाज में फिट होना चाहिए और अपनी उपलब्धियों को दूसरों द्वारा तय किए गए मानकों के आधार पर मापना चाहिए। लेकिन क्या होगा यदि सच्ची स्वतंत्रता का रहस्य इन अपेक्षाओं को पूरा करने में नहीं, बल्कि उनसे पूरी तरह से अलग होने में है? मान्यता की तलाश का जाल। मान्यता आज के समय की मुद्रा है। हम लाइक्स, फॉलोअर्स, प्रमोशन और प्रशंसा का पीछा करते हैं, जैसे कि यही सफलता के अंतिम संकेतक हों। बचपन से ही हमें दूसरों की स्वीकृति की तलाश करना सिखाया जाता है। यह मानना कि हमारी मूल्यवानता इस बात से मापी जाती है कि दूसरे हमें कैसे देखते हैं। हमें सिखाया जाता है कि जितना अधिक हम भीड़ द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, उतनी ही अधिक हमारी सफलता होती है। लेकिन सच्चाई यह है, दूसरों से मान्यता की तलाश एक जाल है। यह एक अंतहीन चक्र है जो हमें खालीपन, चिंता और उन लोगों की स्वीकृति पर निर्भर छोड़ देता है जो शायद हमारी सच्ची कीमत को कभी नहीं समझ सकते। जब हम अपनी खुशी को बाहरी मान्यता पर आधारित करते हैं, तो हम अपनी शक्ति छोड़ देते हैं। हम दूसरों को अपनी कीमत निर्धारित करने देते हैं और हम एक ऐसी जिंदगी जीने लगते हैं जो हमारी अपनी नहीं होती। सोचिए, हम कितनी बार अपनी इच्छाओं, अपने सपनों को सिर्फ इसलिए त्याग देते हैं ताकि हम समाज में फिट हो सकें, ताकि हमें पसंद किया जाए, ताकि आलोचना से बचा जा सके। मान्यता की तलाश एक हारी हुई बाजी है, क्योंकि इसके नियम हमेशा बदलते रहते हैं। आज जो प्रशंसा की जाती है, उसे कल उपहास में बदला जा सकता है। जीतने का एकमात्र तरीका है कि इस खेल को खेलना बंद कर दें। जब हम मान्यता की तलाश करना बंद कर देते हैं, तो हम अपनी जिंदगी को वापस पा लेते हैं। हम अपने लिए जीना शुरू करते हैं, अपने लक्ष्यों, अपनी इच्छाओं के लिए। हमें एहसास होता है कि सच्चा आत्मविश्वास दूसरों से नहीं आता, यह हमारे भीतर से आता है। और यही वह बिंदु है जहां सच्ची संतुष्टि की यात्रा शुरू होती है। अपने मानक स्थापित करना। सच्चाई से जीने के लिए हमें अपने मानक स्थापित करने होंगे। हमें सफलता को अपने तरीके से परिभाषित करना होगा, न कि दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार, बल्कि जो हमारी आत्मा के साथ मेल खाता हो। यह सबको अस्वीकार करने के बारे में नहीं है, यह खुद का सम्मान करने के बारे में है। जब हम अपने मानक स्थापित करते हैं, तो हम दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होते। हम अपनी कहानी के लेखक बन जाते हैं। हम तय करते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। और यहीं सच्ची शक्ति निहित होती है, भीड़ की क्षणिक तालियों में नहीं, बल्कि इस शांत ज्ञान में कि हम एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो हमारे सच्चे स्वरूप के अनुरूप है। सच्ची संतुष्टि भीतर से आती है। ये आत्मसम्मान और ईमानदारी की नींव पर बनाई जाती है। जब हम स्वीकृति की तलाश करना बंद कर देते हैं, तो हम अपने लिए निर्माण करना शुरू कर देते हैं। हम एक ऐसी जिंदगी बनाना शुरू करते हैं जो हमारे सबसे गहरे मूल्यों, हमारी सच्ची इच्छाओं और हमारे उच्चतम लक्ष्यों को प्रतिबिंबित करती है। सफलता समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने के बारे में नहीं है, यह हमारे अपने मानकों को पूरा करने के बारे में है। यह हर दिन जागने और यह जानने के बारे में है कि हम एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो हमारे सच्चे स्वरूप के अनुरूप है। यही आत्मनिर्धारण का सार है, अपने नियमों के अनुसार जीना, अपना रास्ता तय करना और वह प्राप्त करना जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, न कि जो दूसरों को महत्वपूर्ण लगता है। और जब हम अपने मानकों के अनुसार जीते हैं, तो कुछ अविश्वसनीय होता है। हमें शांति मिलती है। वे चिंताएं और दबाव जो कभी हमें नीचे दबाते थे, वे धीरे धीरे गायब होने लगते हैं, क्योंकि हम अब उस कभी न मिलने वाले लक्ष्य का पीछा नहीं कर रहे होते। हम उद्देश्य के साथ, स्पष्टता के साथ और एक ऐसी संतुष्टि के साथ जीते हैं जो केवल भीतर से ही आ सकती है। एकांत और आत्मनियंत्रण की शक्ति। एकांत से डरने की जरूरत नहीं है, इसे अपनाने की जरूरत है। एकांत में हम खुद को पाते हैं,
यह उन शांत क्षणों में होता है, शोर से दूर, जब हम वास्तव में यह समझ पाते हैं कि हम कौन हैं, क्या चाहते हैं और हमें बढ़ने के लिए क्या चाहिए। एकांत वह उर्वर भूमि है जहां आत्मनियंत्रण की खेती होती है। एकांत में हम अपनी आवाज सुनना सीखते हैं, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सीखते हैं और अपने मन पर नियंत्रण पाना सीखते हैं। हम समझते हैं कि हमारी सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा बाहर नहीं है, वह हमारे भीतर है। और इसी समझ में सच्चे आत्मनियंत्रण का रास्ता छिपा है। आत्मनियंत्रण पूर्णता के बारे में नहीं है, यह प्रगति के बारे में है। यह हमारे सबसे अच्छे संस्करण बनने के बारे में है, न कि इसलिए कि कोई और हमसे उम्मीद करता है, बल्कि इसलिए कि हम इसकी इच्छा रखते हैं। यह उन लक्ष्यों को स्थापित करने के बारे में है जो हमें चुनौती देते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं और अंततः हमें संतुष्ट करते हैं। आत्मनियंत्रण की सुंदरता यह है कि यह एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। यह एक जीवन भर चलने वाली खोज है जो हमारे अपने मानकों, हमारे अपने मूल्यों और हमारी अपनी इच्छाओं द्वारा संचालित होती है। जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, अपनी सीमाओं से परे धकेलते हैं, हम समझते हैं कि यात्रा ही इनाम है। हर कदम आगे, हर बाधा को पार करना हमें अपने सच्चे स्वरूप के और करीब लाता है। सच्चे रूप से जीना और वास्तविक संतुष्टि प्राप्त करना। जब हम दूसरों से मान्यता की तलाश करना बंद कर देते हैं, तो हम खुद को सच्चाई से जीने के लिए आजाद कर देते हैं। हम अब ऊर्जा बर्बाद नहीं करते यह बनने की कोशिश में जो हम नहीं हैं। इसके बजाय हम उस ऊर्जा का निवेश करते हैं ताकि हम वही बन सकें जो हम हमेशा से बनने के लिए थे। सच्चाई से जीना मतलब है खुद के प्रति सच्चा रहना, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो, चाहे वह सामान्य धारा के विपरीत क्यों ना हो। सच्ची संतुष्टि दूसरों की तालियों में नहीं मिलती, यह उन शांत क्षणों में मिलती है जब हमें एहसास होता है कि हम एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो हमारे लिए सच्ची है। एक ऐसी जिंदगी जो हमारे मूल्यों, हमारी इच्छाओं और हमारे उद्देश्य को प्रतिबिंबित करती है। यही मान्यता की तलाश न करने का अंतिम इनाम है, खुद में शांति पाना और जो हम करते हैं उसमें शांति पाना। तो सच्चाई से जीने का क्या मतलब है? इसका मतलब है हमारी विशिष्टता, हमारे अनोखेपन और हमारी खामियों को अपनाना। इसका मतलब है हमारे विश्वासों में दृढ़ रहना, भले ही दूसरों से असहमति क्यों ना हो। इसका मतलब है हमारे जुनून का पीछा करना, भले ही दुनिया हमें एक अलग रास्ता अपनाने को कहे। और इसका मतलब है यात्रा में आनंद खोजना, केवल मंजिल में नहीं। सच्चाई से जीना एक दुनिया में एक कट्टरपंथी कार्य है जो लगातार हमें सामान्य रूप से ढालने की कोशिश करती है, लेकिन यह सबसे संतोषजनक और सशक्तिकरण वाला कार्य भी है। क्योंकि जब हम खुद के लिए जीते हैं तो हमें एहसास होता है कि एकमात्र स्वीकृति जिसकी हमें कभी जरूरत थी वह हमारी अपनी थी। तो मान्यता का पीछा करना बंद करो, दूसरों को अपनी कीमत तय करने देना बंद करो। इसके बजाय अपने मानक स्थापित करें, एकांत को गले लगाओ और आत्मनियंत्रण की आजीवन यात्रा के प्रति प्रतिबद्ध रहो। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि एकमात्र स्वीकृति जिसकी आपको कभी जरूरत थी वह आपकी अपनी थी। आगे का रास्ता, अपने सच्चे स्वरूप को अपनाना। जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, दूसरों से मान्यता प्राप्त करने का प्रलोभन हमेशा मौजूद रहेगा। यह बचपन से ही हमारे भीतर डाला गया है और हमारे समाज द्वारा लगातार इसे मजबूत किया गया है। लेकिन बाहरी मान्यता के जाल को समझकर और सच्चाई से जीने की शक्ति को अपनाकर हम इन बाधाओं से मुक्त होना शुरू कर सकते हैं। सच्ची स्वतंत्रता और संतुष्टि का रास्ता आसान नहीं है। भीड़ से अलग हटने के लिए साहस चाहिए, एकांत को गले लगाने के लिए हिम्मत चाहिए और अपनी आंतरिक आवाज को सुनने के लिए अनुशासन चाहिए। अपने मानकों के प्रति सच्चे रहने, अपने जुनून का दृढ़ता से पीछा करने के लिए अनुशासन चाहिए और खुद को पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए आत्म प्रेम चाहिए, अपनी सभी ताकतों और कमजोरियों के साथ। लेकिन इनाम इसके लायक हैं। सच्चाई से जीकर हम एक गहरी शांति, उद्देश्य और संतुष्टि को अनलॉक करते हैं जो दूसरों की स्वीकृति का पीछा करने से कभी हासिल नहीं हो सकती। हम अपने भाग्य के निर्माता बन जाते हैं, अपने जीवन को अपने मूल्यों और आकांक्षाओं के अनुसार आकार देते हैं। तो
एक पल के लिए अपने जीवन पर विचार करें। क्या आप अपने मानकों के अनुसार जी रहे हैं या आप अभी भी दूसरों से मान्यता की तलाश में हैं? क्या आप अपने सच्चे जुनून का पीछा कर रहे हैं या आप एक ऐसा रास्ता अपना रहे हैं जिसे दूसरों ने आपके लिए निर्धारित किया है? क्या आप अपने अनोखे स्वरूप को अपना रहे हैं या आप एक ऐसे सांचे में फिट होने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके सच्चे स्वरूप को प्रतिबिंबित नहीं करता? यदि इन सवालों के जवाब यह बताते हैं कि आप अभी भी मान्यता के जाल में फंसे हुए हैं, तो जान लें कि बदलाव के लिए कभी भी देर नहीं होती। शुरुआत करें अपने मानक स्थापित करने से, सफलता को अपने तरीके से परिभाषित करने से। एकांत को आत्मखोज और विकास के साधन के रूप में अपनाएं और सबसे महत्वपूर्ण बात, आत्मनियंत्रण की यात्रा के प्रति प्रतिबद्ध रहें, यह जानते हुए कि यह एक आजीवन खोज है, लेकिन एक ऐसी खोज जो आपको हर गुजरते दिन के साथ आपके सच्चे स्वरूप के करीब लाएगी। याद रखें, एकमात्र स्वीकृति जिसकी आपको जरूरत है वह आपकी अपनी है। यह आपका जीवन है, इसे अपना बनाएं। निष्कर्ष, आत्मनियंत्रण की यात्रा। आत्मनियंत्रण की यात्रा सीधी नहीं होती। रास्ते में चुनौतियां होंगी, संदेह के क्षण होंगे और समय जब बाहरी मान्यता प्राप्त करने का प्रलोभन अत्यधिक हो जाएगा। लेकिन अपने मानकों के प्रति सच्चे रहते हुए, एकांत को अपनाते हुए और आत्मखोज और विकास की प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए आप पाएंगे कि इनाम कठिनाइयों से कहीं अधिक हैं। इस यात्रा में हर कदम आपको एक ऐसी जिंदगी के करीब लाता है जो सच्चाई से आपकी है। हर चुनौती जिसे आप पार करते हैं आपकी दृढ़ता को मजबूत करता है और आपके आत्मबोध को गहरा करता है। और एकांत के हर क्षण से आपको अपनी सच्ची इच्छाओं और आकांक्षाओं से फिर से जुड़ने का मौका मिलता है। तो जैसे जैसे आप इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, अपनी प्रगति का जश्न मनाना याद रखें। आपने जो कदम उठाए हैं, जो बाधाएं पार की हैं और जो विकास किया है, उसकी सराहना करें और जान लें कि हर गुजरते दिन के साथ आप अपने सच्चे स्वरूप के साथ और अधिक मेल खाते जा रहे हैं। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर अनुकूलता को सच्चाई से अधिक महत्व देती है, अपने नियमों के अनुसार जीवन जीने का चुनाव करना एक कट्टरपंथी कार्य है, लेकिन यह सबसे संतोषजनक और सशक्तिकरण वाला चुनाव भी है जिसे आप कर सकते हैं। बाहरी मान्यता की जरूरत को अस्वीकार कर और आत्मनियंत्रण की यात्रा को अपनाकर आप यह दावा कर रहे हैं कि आप एक ऐसी जिंदगी जीने का अधिकार रखते हैं जो सच्चाई से आपके अनुरूप है। तो आज पहला कदम उठाएं, अपने मानक स्थापित करें, एकांत को अपनाएं और आत्मनियंत्रण की आजीवन यात्रा के प्रति प्रतिबद्ध हों। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको एहसास होगा कि एकमात्र स्वीकृति जिसकी आपको कभी जरूरत थी वह आपकी अपनी थी। यह आपका जीवन है, इसे अपना बनाएं। यदि यह संदेश आपसे जुड़ा है, यदि यह आपके भीतर कुछ जागृत करता है, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसे सुनने की जरूरत है। अधिक सामग्री के लिए सब्सक्राइब करें जो आपको आपके नियमों पर जीवन जीने के लिए सशक्त बनाती है। याद रखें, एकमात्र स्वीकृति जिसकी आपको जरूरत है वह आपकी अपनी है।